नमस्कार दोस्तों, आज हम खड़े हैं शिव मंदिर पिंजौर, जो कि चौना चौक से बिटना रोड पर स्थित है। पिंजौर के मध्य में स्थित शिव मंदिर पिंजौर। काफ़ी समय से हम यह चीज़ देख रहे थे कि मंदिर में जब बड़े बुजुर्ग बैठे होते हैं तो वो इस चीज़ का बहुत जिक्र करते हैं कि आजकल की यंग जनरेशन को हमारी हिस्ट्री के बारे में कुछ नहीं पता, हमारा इतिहास क्या है। आजकल के जो बच्चे हैं वो 24/7 24 घंटे मोबाइल में व्यस्त रहते हैं और कभी भी अपने बड़े बुज़ुर्गों के पास नहीं बैठते। तो जब भी उनके दादा, घर के बड़े बुज़ुर्ग उनको कोई पुराना इतिहास सिखाने की कोशिश करते हैं तो वो बच्चे अपने मोबाइल में बिज़ी हो जाते हैं, जिससे कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति, हमारा इतिहास, हमारा पुरातन कहीं ना कहीं लुप्त होता जा रहा है। तो उसी चीज़ को हमने एक संकल्प उठाया है कि पिंजौर का इतिहास बहुत पुराना है। यहाँ पर पांडवों के समय, जब उन्हें महाभारत काल में, महाभारत के समय 14 वर्ष का वनवास मिला था। उस वनवास की कंडीशन थी कि 1 वर्ष अज्ञात वर्ष के रूप में उन्हें बिताना पड़ेगा। अगर उस अज्ञात वर्ष जो 14वां वर्ष होगा उसमें अगर कौरव, उनके जो 100 कौरव भाई हैं या कोई भी उन्हें ढूंढ लेता है तो उनका वो 13 वर्ष का वनवास दोबारा से शुरू हो जाएगा। तो उस अज्ञात वर्ष में वो इस पावन धरती पिंजौर के अंदर कई स्थानों पर रहे, जिनमें आज भी प्रमाण के तौर पर कई बावड़ियाँ हैं। जी हाँ, पांडव डेली रोज़ की एक नई बावड़ी खोदते थे अपने स्नान के लिए, पानी पीने के लिए, अपनी रूटीन्स के लिए डेली एक बावड़ी पिंजौर के अंदर खोदा करते थे, जिसके प्रमाण आज भी पिंजौर की पावन धरती पर विद्यमान है। कई बावड़ियाँ लोगों के कब्जे के कारण या भूस्खलन के कारण विलुप्त हो चुकी हैं, लेकिन स्टिल अभी भी पिंजौर के अंदर कई ऐसी बावड़ियाँ, धार्मिक स्थल बचे हुए हैं, जिनका हम आने वाली आपको वीडियोस में ज़रूर बताएंगे। तो आज हम शिव मंदिर से एक यात्रा शुरू कर रहे हैं, ऐसे ही एक स्थान के लिए जो कि बहुत ही प्राचीन मंदिर है। और उस मंदिर, शक्तिपीठ भी उस मंदिर को कहा जा सकता है, क्योंकि उस स्थान पर बहुत तपस्या की गई है, तप किए गए हैं सन्यासियों के द्वारा भी, और आज भी उसका रखरखाव बहुत अच्छे से चलाया जा रहा है। उसी स्थान पर मान्यता यह है कि पांडवों ने भी अपने समय पर पूजा अर्चना की थी। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से इसी जगह से आपको दिखाना चाहूँगा। वह दूसरी पहाड़ी, जो हमारे पीछे एक पहाड़ी दिखाई दे रही है, उस पहाड़ी पर जो छोटा सा आपको वाइट कलर की बिल्डिंग दिखाई दे रही है, वो उस मंदिर का, उस स्थान का नाम है जयंती माता मंदिर। जी हाँ, जयंती माता मंदिर। कहा जाता है कि अज्ञात वर्ष के दौरान पांडवों ने भी इस स्थान पर पूजा अर्चना की थी, माँ शक्ति की आराधना की थी, और आज उस स्थान पर माँ जयंती का जो है पीठ विद्यमान है, मूर्ति विराजमान है। तो आज हम आपको लेके चलते हैं उसी मंदिर में और आपको बताएंगे आपको कैसे पहुंचना है उस मंदिर के लिए। सारा आप इस वीडियो से बने रहिए और आपको बताएंगे कि कैसा कैसा पिंजौर का इतिहास है, कहां पर धारा मंडल, कहां पर कौन सी बॉडी, क्या क्या काम पांडवों ने महाभारत काल में यहां किए थे। तो मिलते हैं इसी वीडियो में। आप सभी को राधे राधे, जय माता दी, जय शंकर की, जय श्री राम। तो आइए बात करते हैं यहाँ बिटना रोड पर स्थित जो शिव मंदिर है पिंजौर के अंदर। वहाँ के जो स्थापक हैं हमारे सबके प्यारे श्रीमान वीरेंद्र शर्मा जी, जिनको पिंजौर की जनता जटाधारी के नाम से भी जानती है। आइए हम उनसे सुनते हैं, उनके विचार सुनते हैं कि उनका इस संदर्भ में क्या कहना है। हाँ जी, तो पिंजौर के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, यहाँ का इतिहास? क्योंकि आजकल जैसे आप बता रहे थे कि यहाँ पर बड़े बुजुर्ग आते हैं शाम को आरती के समय में, तो कैसी बातें होती हैं, क्या आपके विचार हैं आज के समय में? आज की शाम में जो छोटे बच्चे भी हैं, बुजुर्ग तो आरती पर आते हैं, छोटे बच्चे तो सिर्फ फ़ोन में ज़्यादा बिजी रहते हैं। और हम तो यहाँ पिंजौर का जो धर्म स्थान इसको बनाना चाहते हैं भी, आगे से आगे जैसे पांडवों के टाइम से होता आ रहा ऐसा चले तो बहुत ही अच्छा लगेगा। तो आज आप ऐसे कौन से स्थान पर हमें लेके जाना चाहते हैं जो पांडवों ने जहाँ पर पूजा अर्चना की थी? वो जी, एक तो शिवलोतियाँ जाएंगे और जयंती माता मंदिर है, एक पहाड़ी पे मंदिर है, शिवलोतियाँ के सामने है। ठीक है। और उसके साथ आगे किला भी है भोहाना मंदिर में। ठीक है। और फिर पिंजौर में 365 बॉडी है, और 5,500 साल पुराना हनुमान जी का मंदिर है पिंजौर के अंदर। ठीक है। तो देखिए 5,500 साल पुराना पिंजौर के अंदर जो हनुमान जी का मंदिर है, और आपको दिखा देते हैं वो जो सामने आप देख रहे हैं वाइट बिल्डिंग, जो मंदिर की बिल्डिंग है, मंदिर का स्थान है। उसी स्थान पर आज हम जाएंगे इस नदी को पार करके। जो बीच में आप नदी देख रहे हैं, इस नदी को कौशल्या नदी और शिवलोती नदी भी कहा जाता है।
और इसी स्थान पर इस नदी को पार करके उस पहाड़ी पर हम जाएंगे जयंती माता मंदिर, और आज आपको वहाँ के दर्शनों से आपको लाभान्वित करेंगे। धन्यवाद। आइए चलते हैं शिव मंदिर से चौना चौक होते हुए जयंती माता मंदिर। ये जो आप रास्ते में सड़क देख रहे हैं, हाईवे देख रहे हैं, ये वही नेशनल हाईवे कालका शिमला पिंजौर नेशनल हाईवे है। तो इसके नीचे से ये जो पुलियाँ निकल रही है, यहाँ से हम निकलेंगे माँ जयंती माता मंदिर के लिए। जयकारे शेरावलिदा बोल साचे दरबार की जय। से बोलो हो सारे बोलो हो, मैं नहीं सुनिया हो जयंती माई दी हो, सारे बोले हो पौड़ी पौड़ी चढ़दा जा हो, पौड़ी पौड़ी चढ़दा जा। तो जयंती माता मंदिर जाते हुए रास्ते में प्रथम पड़ाव यहाँ पर प्राचीन सिद्ध श्री बाबा बालकनाथ जी का मंदिर भी आता है। यहाँ से भी आपको बहुत जल्दी अवगत कराएंगे, एक स्पेशल वीडियो यहाँ के लिए बनाएंगे। बोलो सिद्ध बाबा बालकनाथ जी महाराज की जय। सिद्ध बाबा बालकनाथ मंदिर में माथा टेकने के पश्चात हम आगे बढ़ चले माता जयंती माता मंदिर की ओर। रास्ते में दूसरा पड़ाव आता है, यह छोटा माता जयंती का मंदिर। यहाँ का भी इतिहास यही बताता है कि यहाँ पर भी पांडवों ने पूजा अर्चना की थी अपने अज्ञात वर्ष के दौरान, और अभी रिसेंटली 2 वर्ष पूर्व ही 2019 में इस मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया। बहुत ही खूबसूरत मंदिर यहाँ पर बनकर तैयार है। दूर दूर से श्रद्धालु जो माता जयंती माता मंदिर या शिवलोती मंदिर आते हैं, वह यहाँ भी माथा टेक के आगे बढ़ते हैं। आइए आगे चलते हैं। अब ये जो नदी आ रही है, इस नदी का नाम है कौशल्या नदी। अगर आप बाइक, स्कूटर या किसी भी व्हीकल द्वारा आ रहे हैं तो आपको अपना जो गाड़ी है वो यहीं खड़ी करनी पड़ेगी, क्योंकि नदी में गाड़ी चलाने के लिए कोई भी रास्ता पर्याप्त नहीं है। उत्तर की ओर अगर आप देखेंगे तो शिवलोती मंदिर आपको दिखाई देगा, और ऊपर पहाड़ी की चोटी पर माता जयंती माता मंदिर। और अगर आप पंचकुला की तरफ इस नदी को देखेंगे तो 500 मीटर दूर ही यहाँ पर एक भव्य डैम, जिसको कौशल्या डैम के नाम से भी हम जानते हैं, आगे 500 मीटर दूर से डैम की जो बाउंड्री स्टार्ट हो जाती है। सन 1988, जी हाँ 8 अगस्त 1988 को यहाँ भयंकर 30 फुट ऊंची पानी की जो बाढ़ आई थी। कहीं हिमाचल में पीछे बादल फटा होगा, जिसकी वजह से इतना पानी एकदम से यहाँ आ गया, जिसकी वजह से जो मंदिर यहाँ शिवलोती मंदिर बना हुआ था, उसके पीछे वाली पहाड़ी मंदिर के ऊपर गिर गई, और वो पूरा का पूरा 3 मंजिला मंदिर ज़मीनों दोज हो गया। आज भी क्योंकि ये बरसाती नदी है, तो जब मिट्टी नीचे की निकलती जाती है तो कभी चम्मच, कभी कटोरी, कभी पंखे का कोई सामान यहाँ पर श्रद्धालुओं को मिलता रहता है। और आइए चलते हैं दूसरी पहाड़ी, जिस पहाड़ी पर माँ जयंती माई का मंदिर बना है। यहाँ से पैदल यात्रा हम आरंभ करते हैं। अगर आप स्कूटर, मोटरसाइकिल से आते हैं तो ये जो आप रास्ता देख रहे हैं कच्चे वाला, यहाँ से आप ऊपर तक जा सकते हैं। और ये जो सीढ़ियाँ हैं, अगर आप पैदल रास्ते से जाना चाहते हैं तो आप सीढ़ियों का प्रयोग करके माँ जयंती माता के मंदिर तक पहुँच सकते हैं। पौड़ी पौड़ी चढ़दा जा, जय माता दी खिरदा जा। चारों तरफ बड़ा ही मनमोहक नज़ारा इस मंदिर पर जाते हुए आपको दिखेगा। एक तरफ कसौली की पहाड़ियों ने इस मंदिर को घेर रखा है, तो दूसरी तरफ शिवालिक और एक साइड चंडीगढ़ पंचकूला यहाँ से दिखाई देता है। ऊपर चढ़ते चढ़ते आपको बड़ा ही मनमोहक नज़ारा यहाँ से देखने को मिलेगा। जो सामने जगह दिख रही है खाली, वहीं पर है कौशल्या डैम, जिसका पानी पंचकूला में सप्लाई किया जाता है। आइए हम पहुँच गए माँ जयंती माता के द्वार, माँ जयंती माता के मंदिर। यहाँ पर आपको इन बाबा जी के दर्शन कराते हैं। ये बाबा जी भी यहाँ पर कम से कम पिछले 40 वर्षों से इसी मंदिर का रखरखाव कर रहे हैं। यहाँ तो जिस घड़ी का हमें इंतज़ार था, हम आज पहुँच चुके हैं उसी स्थान पर जिसका हमने जिक्र किया, माँ जयंती माता मंदिर। हमने ये मंदिर आपको दिखाया था, वहाँ जो सामने आप पानी की टंकी, वो जो शहर बसा हुआ आप देख रहे हैं, वो पूरा पिंजौर मेन शहर है। और वो जो पानी की टंकी है, उसके आसपास जहाँ मंदिर है, उस मंदिर से हमने अपनी यात्रा यहाँ के लिए आज शुरू की थी। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर प्राकृतिक सौंदर्य कैसे भरा पड़ा है। चारों तरफ ये पिंजौर नगरी बड़े बड़े पर्वतों से घिरी पड़ी है। भव्य नज़ारा माँ जयंती माई के मंदिर से, बड़ा ही खूबसूरत मनमोहक नज़ारा। माँ जयंती माता मंदिर
पिंजौर तहसील कालका जिला पंचकुला। चारों तरफ मनमोहक पहाड़ों से सुशोभित यह पवित्र माँ शक्ति का स्थान, माँ जयंती माता का स्थान। जो मेरे पीछे आप ये मंदिर देख रहे हैं, इस मंदिर ये भी बड़ा ऐतिहासिक मंदिर है और बड़ा मान्यता है इस मंदिर की। कहते हैं सच्चे हृदय से इन दोनों स्थानों पर, ये जयंती माता का स्थान और ये शिवलोती मंदिर, अगर सच्चे मन से, सच्चे हृदय से आप कोई भी यहाँ मन्नत मांग के जाते हैं और आप अरदास करके जाते हैं, आप संकल्प लेके जाते हैं कि हे प्रभु, अगर आप मेरी ये मुराद, हे माँ, अगर आप मेरी ये मुराद पूरी करेंगे तो मैं यहाँ प्रसाद मानने ज़रूर आऊँगा। तो अगर ऐसा संकल्प लेके जाते हैं और ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर वो मुरादें, वो संकल्प वो पूरे होते हैं और लोग बड़े खुशी खुशी यहाँ आकर भंडारे लगाते हैं और प्रसाद चढ़ाते हैं। तो ये वो मंदिर है, शिवलोती मंदिर। इस मंदिर का भी बड़ा प्राचीन इतिहास है, मैं आपको उसके बारे में ज़रूर बताऊँगा। और एक और मंदिर आपको दिखाएंगे, वो पहाड़ी के ऊपर जो बना है। और इस मंदिर के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा, ये मेरे पीछे जो मंदिर जहाँ आना था हमने, जयंती माता का मंदिर, यहाँ पर बड़ा तप किया गया है। मैं आपको एक बाबा जी से भी मिलवाऊँगा जो अभी भी यहाँ पर पूरी रात दिन सेवा करते हैं, और उन बाबा जी से भी मैं आपको मिलवाऊँगा। यहाँ एक हमारी माता भी हुआ करती थी जिन्होंने कुछ वर्ष पूर्व प्राण त्याग दिए, जिनको हम जयंती माता के नाम से भी बुलाते थे। स्थान को भी जयंती माता कहते थे, उन माता का नाम भी हमने जयंती माता डाल दिया था। और ये जो बाबा जी हैं, ये बाबा जी भी जब से हम छोटे हैं, जब से हमने होश संभाली है, हम इनको देखते आ रहे हैं। इस मंदिर में बहुत विशाल मंदिर यहाँ पर हुआ करता था। ऐसा कहा जाता है जब मुग़लों का राज आया, उन्होंने मंदिर तोड़े तो यहाँ मंदिर सब ध्वस्त कर दिए गए, क्योंकि इस स्थान पर जो लोकल राजा थे उनके द्वारा मंदिर बनाए गए थे, लेकिन वो मंदिर ध्वस्त कर दिए गए थे। और उसके बाद न जाने क्या हुआ, यहाँ पर जितनी बार भी छत डालने की कोशिश की गई, यहाँ छत नहीं डलती थी। ये बाबा जी उस चीज़ के प्रमाण है। बड़ी कोशिशें की गई यहाँ पर कि मंदिर के ऊपर लेंटर डाला जाए, पर लेंटर नहीं डाला गया। लेकिन फिर कुछ वर्ष पूर्व ही, 2 वर्ष पूर्व ही अगर मैं कहूँगा, इसको ज़्यादा गलत नहीं होगा, लोकल लोगों और यहाँ के जो संस्थापक हैं उनसे मैं मिलवाऊँगा आपको। लोगों ने बड़ा हार्ड वर्क किया, मेहनत की और इस मंदिर का जीर्णोद्धार किया। आज बहुत ही खूबसूरत मंदिर ये बनकर तैयार है, माँ जयंती माता का। तो बाबा जी से पूछ रहे हैं कितना टाइम हो चुका है। हाँ जी बाबा जी। बस 24 साल हो गए मुझे। 24 साल हो गए हैं बाबा जी को। तो बाबा जी, क्या यहाँ पर जो जयंती माई हमारी थी, जो कब उन्होंने प्राण त्यागे, कुछ पता है आपको? ये नहीं कह सकता मैं। काफ़ी टाइम हो गया। हाँ, हमारे पहले समा चुके थे। हाँ जी। देखिए, इस ऐसे स्थान पर रहना जहाँ पर कोई भी सुख सुविधा नहीं है, रात को कभी चीता आ रहा है, कभी बाघ आ रहा है, असली तपस्या यही है। ऐसे मंदिरों में अगर आप दर्शन करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको बहुत पुण्य लाभ मिलता है, क्योंकि ये वो तप स्थली है जहाँ ऋषि मुनियों ने, ऐसे ऐसे सन्यासियों ने बड़ा तप किया है, बड़ी श्रद्धा से पूजा अर्चना की है, पाठ किया है। क्योंकि आप देखेंगे चारों तरफ यहाँ पर जंगल ही जंगल है। यहाँ पर अक्सर कई बार बाघ, चीते, शेर आ जाया करते हैं, क्योंकि जंगल का इलाका है तो जंगल उन्हीं का है। हम तो यहाँ पर शरणार्थी हैं, तो कभी कभी बाघ, चीते आते थे, यहाँ पर हमला भी होता था, अटैक भी होता था। लेकिन उन सब के बीच में यहाँ मंदिर में डटे रहना एक अपने आप में एक बहुत बड़ी हिम्मत वाली बात है। हर आदमी के बस में यह कार्य नहीं है। तो ये भी एक कहीं ना कहीं काबिल तारीफ़ है। नमन है ऐसे महापुरुषों को, ऐसी शक्तियों को जो ऐसे ऐसे स्थानों पर रहकर हमारी सनातन संस्कृति को भी बचा के रखा हुआ है। तो आइए लेके चलते हैं आपको हम जयंती माता मंदिर के अंदर और माता के दर्शन कराते हैं। यहाँ पर जैसा कि हमारी सनातन संस्कृति है, मंदिर के द्वार पर एक तरफ हमारे वीर बजरंगी हनुमान जी का वास है और दूसरे साइड में हमारे भैरव बाबा, जितनी भी हमारे शक्तिपीठ हैं वहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगा। एक साइड हमारे हनुमान जी जो संकट मोचन भी हैं और द्वारपाल भी हैं माँ शक्ति के, और दूसरी साइड भैरव बाबा इन स्थानों की रक्षा करते हैं। आइए लेके चलते हैं आपको जयंती माता मंदिर के परिसर में। जयकारा शेरावाली दा बोल, साचे दरबार की जय जय। ये जो आप महामाई की जोत देख रहे हैं, ये जोत लगातार दिन के 24 घंटे, सप्ताह के 7 दिन और साल के 365 दिन, लीप वर्ष में 366 दिन
लगातार यह ज्योत प्रज्वलित रहती है। ऐसा संकल्प यहाँ पे लिया गया है कि इस ज्योत को प्रज्वलित रखा जाएगा, जो कि लगातार वर्षों से जलती आ रही है और आगे भी ऐसे ही जलती रहेगी। जयकारा जयंती माई दा बोल साचे दरबार की जय। यहाँ पर जयंती माई के सेवादारों द्वारा हर पूर्णमासी को जो भी भक्तजन यहाँ आते हैं उनके लिए प्रसाद वितरण और भंडारे की व्यवस्था भी की जाती है। हर पूर्णमासी और नवरात्रे के 9 के 9 दिन यहाँ पर मेला लगता है। जो भी श्रद्धालु यहाँ आकर पूजा अर्चना करना चाहते हैं वह इस वीडियो के माध्यम से कांटेक्ट कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। और जो भी अगर आपके मन में कोई भी किसी भी प्रकार का प्रश्न है कि इस स्थान पर कैसे पहुंचा जाए, वैसे तो इस वीडियो में सब कुछ बताया गया है, लेकिन अगर फिर भी आपके मन में कोई शंका है, कोई प्रश्न है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और पिंजौर वासियों से भी अपील कि अपने ऐसी धरोहरों को भूलें नहीं, आज के बच्चों को भी संस्कार दें ताकि उनका भी भगवान के प्रति आस्था बनी रहे। और जो हमारी सनातन संस्कृति है, हम लोग जैसे शांति प्रिय लोग हैं, ऐसे हमारी जो संस्कृति है बनी रहे। अगर ये स्थान बने रहेंगे तो हमारी संस्कृति बनी रहेगी। जैसा कि आपने देखा राम मंदिर के संदर्भ में, अगर वहाँ से नीचे से, ज़मीन के नीचे से अगर वो अवशेष ना निकलते, वो पुरानी जो यादें हैं, भगवान की मूर्तियाँ हैं, शिवलिंग है, गणेश जी की मूर्ति है, वो ना निकलती, तो आज के समय में इस चीज़ को प्रूफ करना बड़ा मुश्किल हो जाता कि वहाँ पर सच में हमारे रामलला ही विराजमान थे। तो यही एक हमें प्रेरणा लेनी चाहिए, एक यही संदेश है कि हमें हमारी धरोहरों को बचा के रखना चाहिए। तो पिंजौर की जनता से भी मेरी अपील कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लोगों तक पहुँचाएँ, ताकि इस स्थान की महिमा का तो लोगों को पता चले ही, और साथ ही साथ यहाँ पर लोगों को यहाँ की जो महत्वता है उसका भी पता लगे। और आप लोगों से भी गुजारिश कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पहुँचें, माँ का आशीर्वाद लें। और स्वास्थ्य के लिए भी आपके लिए बहुत सही है, क्योंकि इतनी दूर से पिंजौर से, वो मेरे सामने आप देख रहे हैं वो पिंजौर शहर है, अगर आप पैदल आते हैं तो वहाँ से आपको लगभग आधा घंटा लगेगा, और अगर आप बहुत हेल्थी हैं तो 1 घंटे के अंदर आप आके वापस भी जा सकते हैं मत्था टेक के। तो ऐसे स्थानों पर आपको ज़रूर आना चाहिए, आपकी सेहत के लिए भी अच्छा है। तो सैर करने आप सड़कों पर जाते हैं, यहाँ आइए और माता के दर्शन कीजिए और प्राकृतिक सौंदर्य का भी आनंद उठाइए। ये जो माता के नराते आते हैं जी, तो नवरात्रे जो साल में 2 बार, हाँ नहीं, हाँ जो लास्ट वाले हैं अब आने हैं जो, उनके तो पूरे 9 नराते भंडारा है। और हर पूर्णमासी भी भंडारा है जी। जितनी भी संगत आती है, जहाँ तक अभी 300-400 पत्तल तो लगती है हर बार। ठीक है जी। और उसके बाद जो सारी 11 सवा 11 बजे तक भोग लग जाते हैं ये। ठीक है, मतलब कि माता के जो नवरात्रे 9 नवरात्रे होते हैं, 9 के 9 दिन यहाँ पर एक किस्म से एक प्रकार का मेला लगा। हाँ, मेला लगा रहता है। और रोजाना जितने भी भक्त यहाँ पर हाँ आते जी, हैं हाँ उनके जी। लिए भोजन की हाँ जी, व्यवस्था हाँ की जी। जाती है, भंडारे की व्यवस्था की जाती हाँ जी, है, हाँ जी। और माँ का प्रसाद उन्हें वितरण किया जाता हाँ है। जी, हाँ जी, हाँ जी। तो इस स्थान पर जैसा कि हम सुनते आए हैं कि जैसे हम वैष्णो देवी माँ के दरबार जाते हैं कि जब तक हम भैरव बाबा की यात्रा ना कर लें तब तक कहा जाता है कि यात्रा सफल नहीं होती, क्योंकि भैरव बाबा का, जब माता का भैरव बाबा ने पीछा किया था, हाँ जी। और माता ने भैरव बाबा का वध किया था, हाँ जी। और भैरव बाबा के माफ़ी मांगने पर माँ प्रसन्न हुई थी और उनको वरदान दिया था कि भक्त जब तक तेरे दर्शन यहाँ से भक्त कर नहीं लौटेंगे उनकी यात्रा सफल नहीं होगी। तो ऐसा कुछ इस शक्ति स्थान के बारे में भी कुछ ऐसा कहा? हाँ, ये जयंती माता जो शक्तिपीठ है जहाँ से, उसी शक्तिपीठ के ऐसा मानना है कि अभी जयंती देवी पे मत्था टेको, फिर आदि शक्ति, फिर भोलेनाथ के पास मत्था टेको, जब भी आपकी यात्रा सफल होगी। ठीक है, तो भोलेनाथ जो नदी में, हाँ, शिवलोतिया मंदिर ये नीचे है जी, जो ये मंदिर हाँ जी, देख रहे हैं सामने, हाँ जी, में बना हुआ है। तो यहाँ पर जब तक श्रद्धालु वापस जाते हुए मत्था नहीं टेकते तो जब तक कि उनकी यात्रा सफल नहीं होती। तो जैसा कि ये रास्ते में ये मंदिर आता है, तो जो भी श्रद्धालु यहाँ आते हैं जयंती माई के मंदिर में आए, तो कृपया जाते समय इस पावन शिवलोती मंदिर में अपना मत्था भगवान
भोलेनाथ के चरणों में अपना शीश जरूर झुकाएं और अपनी यात्रा को सफल बनाएं, करें। सफल बनाएं। तो इस शिवलोती मंदिर के इतिहास के बारे में भी हम जल्दी एक संपूर्ण वीडियो बनाकर आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, क्योंकि ये जो स्थान है ये भी बड़ा माना हुआ और बड़ा ही प्राचीन स्थान है। यहाँ पर झरने स्वरूप पानी की बूंदें ऊपर पहाड़ से नीचे गिरती हैं। कहा जाता है अगर ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय ज़्यादा बोलेंगे तो ज़्यादा गिरता जाप है, किया जाए तो ज़्यादा मोटी बूंदें ज़्यादा गिरती हैं। बूंदें ज़्यादा मात्रा में जल आपके ऊपर गिरना शुरू हो जाता है। और भी यहाँ की बड़ी प्राचीन कहानियाँ हैं और ऐसी हमारे पास प्रूफ भी हैं जिनमें भोलेनाथ, माता पार्वती, पूरे शिव परिवार ने इस स्थान पर अपने दर्शन दिए हुए हैं। उन दर्शनों से भी हम आपको अवगत कराएंगे अपनी अगली वीडियो में, जो कि हम इस स्थान शिवलोती मंदिर के बारे में बनाएंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी के चरणों में हमारा प्रणाम। आप सभी से यही निवेदन कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हर जन तक, देश के हर कोने तक ऐसे स्थानों के बारे में पता लगे जो हमारा पुरातन इतिहास है, जहां पांडवों ने तपस्या की, क्या क्या उन्होंने काम किए, क्या क्या हमारा इतिहास है, वो सारा हमारी आने वाली पीढ़ियों के इस वीडियो के माध्यम से पता लगता रहे और हमारी संस्कृति हमेशा हमेशा के लिए जीवित रहे। धन्यवाद। धन्यवाद पंडित जी, धन्यवाद।